फुटबॉल खेलते थे पुराने ज़माने में, तो बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। गरीबी थी, बहुत चीज़ों का अभाव था, साधन नहीं थे, जूते नहीं थे, फुटबॉल नहीं थी। तो इन जो अभाव को हम झेल रहे हैं, इन अभाव को हमारी आने वाली पीढ़ी ना झेले, ऐसी कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसी व्यवस्था को, उसी सोच को बढ़ाते हुए हमने स्टेडियम का निर्माण कराया। सोहना के गांव खेड़ला में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका अनावरण हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव ठाकुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के विभिन्न राजनेता पहुंचे वे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव पहुंचे। वहीं कार्यक्रम के दौरान वेयर हाउसिंग चेयरमैन दिनेश शर्मा से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि गाँव में स्टेडियम बनाना उनका बचपन का सपना था और आज गाँव में स्टेडियम बनाकर वे गाँव वालों को समर्पित कर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब इस स्टेडियम के बनने से गांव के बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे, वे अपना और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस वक्त हम गुरुग्राम सोहना के खेड़ला गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड लग रहा है स्वर्गीय पंडित सुखपाल खेल स्टेडियम। ये पंडित सुखपाल खेल स्टेडियम का उद्घाटन है आज। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो पंडित दिनेश शर्मा के द्वारा करवाया गया है और उन्हीं के दादा के याद में ये नाम रखा गया है पंडित सुखपाल मेमोरियल खेल स्टेडियम। सर, आज स्टेडियम के ओपनिंग में आए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, ये बहुत ही सराहनीय काम है जो कि आजकल लोग बहुत कम करता है। मैं दिनेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने दादाजी के काम को और इस गांव को सम्मान करते हुए इतना सुंदर स्टेडियम बनाया है गांव के अंदर, वो बना के और स्कूल को समर्पित कर दिया। ऐसे काम हर गांव में हो और लोगों का सोच ऐसा रहे तो जो शहर से गांव, गांव से शहर का जो विकास है ना, वो जो लाइन चलती रहेगी। इसका एक बड़ा उदाहरण जो लोग शहर में है, गांव छोड़ के चले गए हैं, मैं आपके माध्यम से ऐसे सभी मेरे बंधुओं को, मित्रों को मैं बताना चाहता हूं जो इस तरीके करे। और आप सोच सकते साहब, आप भी तो गांव में रहने वाले, आपने किया है क्या? नहीं। मैं तो भाई मुख्यमंत्री बन गया था। मेरे गांव का जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, उस स्कूल में 20 करोड़ रुपया दे के मैंने बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ये सब मैंने कर दिया था, रोड बना दिया था। इसलिए मैं सरकारी पद में चला गया तो मैंने दिनेश जी जैसा व्यवसाय करके रोजगार नहीं किया था। मैंने पार्टी में और संघ में काम किया है। उस काम के बल पे जनता ने मुझे चुना है, पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो हमने भी अपने गांव का विकास किया है। और मुझे आज अच्छा लगा, कहा मैं त्रिपुरा में अपने गांव में विकास किया था जितना हो सकता है। आज मुझे अच्छा लगा, इसने भी अपना व्यवसाय में अपना जीवन को लगाया। जो सामने जो इस मैं जहाँ खड़ा हूँ, इतना सुंदर स्टेडियम तैयार किया है बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए, आज के दिन में बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलने वाला है इस स्टेडियम के लिए? ये तो नायब सिंह सैनी को पहुंचना चाहिए। आपके यहाँ का विधायक मंत्री भी है, उनको पूछना चाहिए कि वो राय सरकार में ही नहीं चला था। मैं संगठन के दायित्व में हूँ। सर, अभी आप मुझे संगठन के बारे में बोलिए। आपने सर त्रिपुरा का नेतृत्व किया। अभी हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 5 सीट ही आ पाई और 3 महीने बाद लोकसभा, विधानसभा का चुनाव भी है और आपको जिम्मेदारी मिली है, तो क्या उम्मीद कर सकते सर? जिम्मेदारी पहले से ही मेरे पास है। अभी इलेक्शन का, असेंबली का आ गया। मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी अपने मित्र है, साथी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी आज के नहीं, मेरे त्रिपुरा का जब लोग बाइसाइकिल में घूमते थे पार्टी करने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जो व्यक्ति है मेरे साथ स्कूटर में, बाइसाइकिल में चलने वाला व्यक्ति है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी ने ऐसे 2 व्यक्ति को दिया जो बहुत पुराने से एक साथ काम करने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ इसका लाभ हरियाणा का संगठन को मिलेगी और हम लोग सब मिल के, कोई किसी को नहीं बना सकता जब वो बनना नहीं चाहेगा। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबको लेके इस प्रदेश को बनाना चाहता है, इसलिए हम साथ देंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित बनेगी। हमारे सीट जरूर कम हुआ है, मैं आपको माना नहीं करूँ, सीट कम हुआ है, किंतु इनको भी जाके पूछिए
ये तो हमको 1-2 सीट भी नहीं दे सकता, दे रहा था। मैं तो देख रहा था, मैं उड़ीसा में बैठा हुआ था तो टीवी में देखता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित कर दिया इस राज्य के। अब कौन कौन नेता बनूंगा मुझे समझ में नहीं आया, 2, 3, 4, 5 है, जो भी एक है उन्होंने घोषित किया। अब मीडिया में देख लो, जो 10 में 8 तो कंफर्म है, बाकी 2 भी नहीं देने वाला है। 10 के 10 उन्हीं का है। उनको जाके पूछिए कहाँ गए 10 के 10। हमको क्यों बार बार पूछते हैं? हमको सब, हम 400 में 400 हमने नारा दिया था एनडीए के साथ, हमने अभी भी 300 पार कर लिया है। 300 पार कर लिया तो हमको ही पूछता है कि आपको 400 क्यों नहीं हुआ? उनको जाके पूछो ना, आपके 100 के ऊपर क्यों नहीं उठा? अभी भी कांग्रेस 100 के नीचे है, हम अकेला 240 है। 240 के सामने 100 आके बोलता है हमने तो बहुत कुछ कर लिया। तो ऐसा ही चलता है। अब देखो, नया नया हनीमून है, कुछ दिन बाद मालूम चल जाएगा मोदी क्या है, अमित शाह क्या है। ईमानदार और सुशासन वाली सरकार मनोहर जी ने और नायब सैनी जी ने हरियाणा को दी है। हरियाणा में कांटे की टक्कर रही है कांग्रेस की, क्योंकि 5 सीट कांग्रेस की झोले में गई है। देखिए, वो अलग बात है, लेकिन आज भी अधिकतर सीटों पे विधानसभा की हम जीते हैं। हम जो सीटिंग सीट है उसमें हम 40 में से 13 पे हारे हैं और वो 30 में से 12 पर हारे हैं। हाँ। तो इसलिए ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं भरोसे के साथ कहता हूँ, अपने कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता के भरोसे पे मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरी बार भी हरियाणा में कमल खिलेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश पंडित जी। पंडित जी, आपने अपने दादाजी के नाम से आज स्टेडियम का इनॉग्रेशन करवाया। कब ख्याल आया कि गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए? ऐसा है कि जब हम फुटबॉल खेलते थे पुराने ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी। गरीबी थी, बहुत चीज़ों का अभाव था, साधन नहीं थे, जूते नहीं थे, फुटबॉल नहीं थी। तो उस टाइम से ही हमने सोचा कि अगर कभी जीवन में कभी कोई ऐसा हमारा बात बिजनेस धंधा कुछ ऐसा चला, इस लायक हम बने, तो इन जो अभाव को हम झेल रहे हैं, इन अभाव को हमारी आने वाली पीढ़ी ना झेले, ऐसी कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसी व्यवस्था को, उसी सोच को बढ़ाते हुए हमने स्टेडियम का निर्माण कराया। ग्राम पंचायत और पूरे गांव ने इसमें सहयोग किया और हमारे स्वर्गीय पंडित सुखपाल जी जो हमारे दादाजी थे, उनके नाम पे हमने इसका निर्माण करा और आज पूरे गांव के सामने, समाज के सामने इसको हमने अपने गांव के को समर्पित किया। कितने क्षेत्र में ये स्टेडियम है और कौन कौन से खेल इसमें खेला जा सकता है? ये 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन है। इसमें हम अभी फुटबॉल और वॉलीबॉल और जो रेसिंग ट्रैक हमने बनाया हुआ है, शाम को 200 से 500 बच्चे यहाँ पे घूमते हैं। योगा नर्सरी यहाँ पे चलती हैं और आगे भी जो भी सुविधाएं हैं सरकार से भी हमने डिमांड की हुई है, यहाँ पे कोचेज़ वगैरह लगाएंगे और भी कोई भी खेल यहाँ पे जो आएगा सरकार की तरफ से उसको भी हम आगे बढ़ाने का। किसी तरह का कोई अड़चन, कोई व्यवधान हुआ स्टेडियम बनाने में? कोई व्यवधान नहीं हुआ। उसमें क्या था कि शुरू में ये ज़मीन जो है इंक्रोचमेंट थी, गांव में अंदर ज़मीन कम है तो कोई उपला पातने के लिए, कुछ करने के लिए गांव में होता है, वो घेरी हुई थी। उसमें हमने रिक्वेस्ट करी और एक ही बारी में सारे हमारे उस पे निवेदन पे सबने खाली कर दिया और हमने इसमें घास लगा। आज अगर कार्यक्रम की बात करूं, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, एक से एक नेताओं का मैं बोलूं तो जमघट सा लग गया, लेकिन आपके जो स्थानीय एमएलए हैं, एमपी है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो नदारद दिखे। ऐसा एक्चुअल क्या है कि हमारा चुनावी माहौल चल रहा है, 3 महीने में विधानसभा चुनाव है, सभी की ड्यूटी लगी हुई है। जैसा कि आपको भी चैनल और टीवी और उनके माध्यम से पता ही है कि माननीय अमित शाह जी कल 6 बजे तक पंचकुला में थे, तो सब लोग लेट वहाँ से निकले हैं, किसी का अपना काम था, उसकी वजह से मैं ऐसा मानता हूँ कि वजह यही रही होगी। बाकी और तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि मेरा किसी से कोई ऐसा यहाँ पे द्वेष नहीं है। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, जो भी पार्टी का होता है नुमाइंदा भेजते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हीं के साथ हम लग जाते हैं। हमारा है आप भी टिकट के रेस में है विधानसभा के लिए? ऐसा है कि चर्चा बिल्कुल है, लोगों का रुझान है, लोग चाहते हैं कि कोई भी अपने क्षेत्र का आदमी यहाँ पे आए। वो क्षेत्र का आदमी आएगा तो तरक्की होगी, सबका यही है और मैं इस क्षेत्र का होने के नाते लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी श्रेष्ठ नेतृत्व जो जिसको भी भेजेगा, हम उसके साथ हैं। हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी और आपने इन्हें सुना, दिनेश पंडित जी को, और इनका कहना है कि कुछ निजी व्यवस्था के कारण जो स्थानीय एमएलए और एमपी है वो नहीं आ पाए। साथ ही इन्होंने स्टेडियम बनाने के लिए जो पहले सपना देखा था वो आज ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन अमन के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।